अनसोल्ड बाय 5 पैसा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास कितने लिक्विड एसेट हैं, यानी कि वो एसेट जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली एक कंपनी के पास जितने ज़्यादा लिक्विड एसेट्स होते हैं उतना अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी को फिर ऑब्लिगेशन पे ऑफ करने में प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। अक्षय एक गारमेंट्स बिजनेसमैन है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अपने बिजनेस में। बिजनेस ग्रो भी हो रहा था एंड वो अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट भी कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली देश में कोरोना वायरस पैंडेमिक आया एंड द कंट्री वेंट इनटू लॉकडाउन। लोगों ने कोविड की वजह से शॉपिंग करना कम कर दिया। एडिशनली अक्षय को कोई लेबर नहीं मिल रहा था, उसका रॉ मटेरियल फैक्ट्री में अनयूज्ड रखा था। जिन लोगों से उसने रॉ मटेरियल लिया था वो क्रेडिटर्स अपने पैसे मांगने लग गए और अक्षय के पास पैसा नहीं था रिटर्न करने के लिए। अब अक्षय के पास एक ही ऑप्शन था, अपने अवेलेबल एसेट्स को बेचना और क्रेडिटर्स के पैसे लौटाना। अक्षय ने अपने क्रेडिटर्स की एक लिस्ट बनाई और सबसे पहले कैश बैलेंस जितना अवेलेबल था उसको यूज करके ही पेड बैक टू सम क्रेडिटर्स। इसका मतलब कैश सबसे लिक्विड एसेट होता है सिंस इट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली। अब कैश तो सारा यूज हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ क्रेडिटर्स थे जिनको पैसा देना बाकी था। तो अक्षय डिसाइडेड टू सेल हिज कार, लेकिन कार को कोविड की वजह से लोग खरीदने नहीं आ रहे थे, इसीलिए कार जैसे टैंजिबल एसेट्स आर नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अक्षय को लेकिन याद आया कि उसने कुछ पैसे स्टॉक्स में डाले थे। उन स्टॉक्स में कुछ फार्मा कंपनीज थी जिसने अक्षय को अच्छे प्रॉफिट दिए थे। अक्षय ने उन स्टॉक्स को बेच दिया और कुछ क्रेडिटर्स को फंड्स लौटा दिए। इस तरीके से अक्षय ने अपनी 50% प्रॉब्लम से कोप किया और लिक्विडिटी क्रंच के सिचुएशन को सरवाइव करने की कोशिश की। किसी चीज को तुरंत अगर खरीद पाए या अपने डेट को तुरंत रीपे कर पाए तो आपकी लिक्विडिटी सिचुएशन बेटर रहती है, और जो एसेट तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे लिक्विड एसेट कहते हैं। उसी तरह स्टॉक्स को भी लिक्विड एसेट माना जाता है क्योंकि वो सबसे इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि रियल एस्टेट और कार जैसे एसेट्स को बेचने में वक्त लगता है, इसीलिए वो लिक्विड एसेट्स नहीं माने जाते। लिक्विडिटी रेशियो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 करंट रेशियो, नंबर 2 क्विक रेशियो एंड नंबर 3 कैश रेशियो। सबसे पहले करंट रेशियो क्या है जानते हैं। करंट रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो हमें बताता है कि कंपनी के पास कितने एसेट हैं टू रीपे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसका रेशियो होता है करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी की बैलेंस शीट पे पाए जाते हैं, जो बेसिकली 1 साल के अंदर एंड इजीली लिक्विड कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि जो कैश एंड बैंक बैलेंस है आपके पास। अकाउंट रिसीवेबल ये होता है कस्टमर से आने वाले पैसे। जनरली कस्टमर्स को 60 या 90 डेज का ही क्रेडिट दिया जाता है, इसीलिए ये अकाउंट्स रिसीवेबल्स जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्वेंट्री जो भी आपके अनसोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उसे इन्वेंट्री कहते हैं। जनरली अनसोल्ड प्रोडक्ट्स 1 साल के अंदर तो सेल हो ही जाते हैं, इसीलिए इन्वेंट्री को करंट एसेट में इंक्लूड किया जाता है। और करंट लायबिलिटीज का मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर ही रीपे करनी पड़ती हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म डेट, कोई लोन जो आपने लिए फॉर लेस देन 1 ईयर, जैसे कि कोई ओवरड्राफ्ट लोन्स। अकाउंट्स पेएबल, अगर कंपनी अपने रॉ मटेरियल उधार पर लेती है तो दे विल हैव टू पे इट इन 60 और 90 डेज।
अगर हमें अक्षय के गारमेंट बिजनेस की रेशियो कैलकुलेट करनी हो तो हम कुछ एडिशनल डिटेल्स पता करेंगे। अक्षय ने अपने बिजनेस को कंटिन्यूअसली रन करने के लिए बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट लेके रखी हुई थी और उसमें से ₹10 लाख यूज किए थे। एडिशनली कुछ 5 लाख वर्थ ऑफ गारमेंट्स मैन्युफैक्चर होके गोडाउन में रखे थे। इस साल अक्षय ने सिर्फ 2 लाख रुपीस की क्रेडिट पर सेल्स की थी, जिनका पैसा 60 डेज के बाद आएगा। और उसकी दुकान में काम करने के लिए 5 वर्कर्स थे, जिनकी सैलरी 2 मंथ से पे नहीं की थी। टोटल 3 लाख रुपीस सैलरी में आउटस्टैंडिंग थे। अक्षय के पास बैंक में सिर्फ ₹2 लाख कैश बैलेंस बचा था और उसने लास्ट ईयर ₹50,000 फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे, जिनकी वैल्यू अब हो गई है 1.5 लाख रुपीस। अब इस एग्जाम्पल में कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या है ये देखते हैं। करंट एसेट्स कैश इक्वल्स ₹2 लाख, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ₹1,50,000 जो फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे। टोटल इन्वेंट्री इक्वल्स ₹5 लाख जो गारमेंट मेकर को अक्षय ने ऑर्डर किए थे। रिसीवेबल्स ₹2 लाख। टोटल करंट एसेट्स ₹10,50,000। करंट लायबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन ₹10 lakh, salary outstanding equals ₹3 lakh, total current liabilities equals ₹13 lakh. So current ratio equals current assets divided by current liabilities equals 10,50,000 divided by 13 lakhs equals 0.80. इस एग्जाम्पल में क्योंकि करंट रेशियो 1 से लेस है, इसका मतलब अक्षय की कंपनी की लिक्विडिटी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है। जनरली अ करंट रेशियो ऑफ 1 इज कंसिडर्ड टू बी गुड। इस रेशियो को फाइनेंशियल वर्ल्ड में वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, बिकॉज ये कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की सिचुएशन को असेस करता है। और जैसे कि हमने पहले समझा है, वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नंबर 2, क्विक रेशियो। अगला रेशियो है क्विक रेशियो। इस रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। ये रेशियो करंट रेशियो से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये रेशियो सिर्फ उन एसेट्स को कंसिडर करता है जो इमीडिएटली यानी कि विदाउट डिले क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएं। करंट एसेट में सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री ही ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जिनको क्विक नहीं माना जाता, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कैश में कन्वर्ट हो नहीं सकते। वो तो बस आपको साल के एंड में एक्सपेंस रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं एंड इन्वेंट्री कई बार इमीडिएटली सेल नहीं हो पाती क्योंकि प्रोडक्ट का बिकना मार्केट एंड डिमांड पे भी डिपेंडेंट होता है। तो क्विक एसेट्स सिर्फ कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अकाउंट रिसीवेबल्स को माना जाता है। इसीलिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला हुआ कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो इक्वल्स करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में अक्षय की कंपनी का क्विक रेशियो हुआ quick asset minus cash equals ₹2 lakhs, which is bank balance, marketable securities ₹1,50,000 जो फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे, receivables equals ₹2 lakh, total 5,50,000. Current liabilities is ₹13 lakh. Quick ratio equals 5.5 lakh divided by 13 lakh equals 0.42x. अगर क्विक रेशियो 1 से कम हो तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत खराब है और वो कंपनी अपने डेट्स चुकाने में डिफिकल्टी फेस करेगी। जैसे कि अक्षय के पास सफिशिएंट एसेट नहीं है अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। नंबर 3, कैश रेशियो। कैश रेशियो ये डिटरमिन करता है कि कंपनी सिर्फ कैश के थ्रू अपना कितना शॉर्ट टर्म डेट रीपे कर सकती है या नहीं विदाउट द हेल्प ऑफ अदर एसेट्स। ये एसेट्स रेडिली अवेलेबल होते हैं ताकि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर पाए। जैसे कि अक्षय ने अपने बैंक बैलेंस को
यूज किया था अपने कुछ क्रेडिटर्स को रीपे करने के लिए। अक्षय की कंपनी का कैश रेशियो होगा कैश इक्वल्स ₹2 लाख, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इक्वल्स ₹1,50,000, total equal 3,50,000. Current liabilities is ₹13 lakh. Cash ratio equals 3.5 lakh divided by 13 lakhs equals 0.26x. कैश रेशियो सबसे स्ट्रिंजेंट लिक्विडिटी रेशियो माना जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ कैश एंड क्लोज टू कैश एसेट्स को देखा जाता है और इससे आप अपनी कंपनी की कितनी लायबिलिटीज मैनेज कर सकते हैं वो पता चल जाएगा। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू देन।